राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको ये इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाना सिखाऊंगा। ये पार्ट 2 है इसका, और ये पार्ट 1 में मैंने इसकी पोशाक बनाना सिखाया। जिम्मी जू कपड़े में देखिए कितनी सुंदर सी डबल फेयर में मैंने ये पोशाक बनाना सिखाया, और इसी का ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको ये पगड़ी बनाना सिखाऊंगा। मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ लाला की कितनी सुंदर लगेगी। देखिए इस तरह से जब यहाँ पर लगने के बाद लुक आएगा। ये तो बहुत सुंदर सी ये पगड़ी हमारी लगती है, जिससे कि आप अपने लाला के लिए बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से ये पगड़ी बना सके। अगर आप पगड़ी बनाना चाहते हैं अपने लाला के लिए तो आप इस वीडियो को फुल देखें बिना स्किप किए। जैसे अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। मैंने बहुत कम चीज़ों से पगड़ी बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से। और बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बनाना शुरू करते हैं। अगर आप ये अपने लाला के लिए परचेस भी करना चाहते हो तो आप परचेस भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पेन है, और आप किसी भी साइज़ में किसी भी कलर में बनवा सकते हैं। लाला के लिए ऑर्डर अब बनाना शुरू करते हैं। बेस बनाने के लिए हमने ये एक बुकरम का पीस कट कर लिया, और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी देखिए जो हमने लंबाई ली है वो 6 इंची ली है, और इसकी चौड़ाई ली है हमने 2.5 इंची। हमने 6 बाई 2.5 इंची का एक बुकरम का पीस कट कर लिया, और इस पर एक तरफ से हमने कपड़ा चिपका लिया, क्योंकि ये पेस्टीज है तो इस पर हमने प्रेस से एक तरफ कपड़ा चिपका लिया है। आप बुकरम पे भी आप फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं, उससे बहुत आसानी से चिपक जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे बेस बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर 2.5 इंची का जो कपड़ा मतलब बेस बना लिया है ये, इसमें हम 2.5 इंची नीचे के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए हमने 1.5 इंची पे नप लिया है, और इस तरह से 1 इंची पे यानी 1 इंची को छोड़ते हुए यहाँ पर पूरे पे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि हमारा कट हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से जो हम आप देख रहे हैं ये साइड से, यहाँ से हमें इस जो हमने फोल्ड किया था यहाँ पर 1 इंच पे इस तरह से तिरछा काटना है, हल्का सा राउंड शेप लेते हुए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर कट करना है कुछ। और कट करने के बाद अब हमने जो यहाँ पर 1 इंची पे निशान लगाया था, इसे पूरे को छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे पूरे को। और ये देखिए हमारा ये कट कर लिया है मैंने। और अब इसे कट करने के बाद इस तरह से हल्का ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर गन की सहायता से इसे चिपका देंगे इस तरह से। आप ये देखिए मैं गन की सहायता से पाऊँ, क्योंकि मेरे पास गन है। अगर आपके पास गन नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं। फैब्रिक ग्लू से भी बहुत अच्छी से बन जाती है। इस तरह से देखिए चिपक चुकी है हमारी। और अब क्या करेंगे, इन्हें फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद अब हम यहाँ पर अंदर से भी एक एक करके सबको हटाते हुए यहाँ फैब्रिक ये लगा देंगे गन से। और एक मैंने ये देखिए गोल सर्कल कट कर रखा है, इसे हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, जिससे कि अब हमारे ये और कहीं पे निकलेंगे नहीं। और ये देखिए आप सोच रहे होंगे मैंने रेड कलर का कपड़ा यूज़ किया, क्योंकि ये अंदर साइड से आता है लाला के लिए, तो ये लाला को चुभता नहीं है इस वजह से मैंने। लेकिन ये दिखता भी नहीं है तो लाला को चुभता नहीं है, इस वजह से मैंने रेड ही लगा रखा है। आप कोई सा भी कलर का लगा सकते हैं, तो आप मैचिंग का भी लगा सकते हैं। और इधर से जो देखिए उठ रहे हैं एक एक दो दो, इन्हें भी हम इस तरह से सबको दबाते हुए लगा देंगे। और देखिए हमारा ये बेस बन के रेडी हो गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, एक इसकी मैचिंग का ही यहाँ पर कपड़ा कट कर लेंगे और इसे भी इस तरह से चिपका लेंगे, जिससे कि हमारी बहुत सुंदर सी फिनिशिंग आएगी। तो हम इसे कट कर लेते हैं और फिर इस पर लगा लेते हैं। और इसे भी अब हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से। गन अगर जब भी यूज़ करें तो संभल के यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है, हाथ पे लगने का डर रहता है। और इसे सब साइड से हम चिपका देंगे अच्छे से इस तरह से। इधर से भी और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी हम सबको चिपका देते हैं। और जो एक्स्ट्रा कुछ आप इसे कट भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बेस बनके अब रेडी हो गया है। देखिए लगाएंगे कपड़ा किस तरह से हमें लगाना है। लगाने के लिए पगड़ी पे, और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो ली है हमने 3 इंची। और जो पूरी पोस्ट मतलब जितना भी हमारा कपड़ा है, कपड़े का पूरा अर्ज है। और इसकी जो मैंने लंबाई है यानी कपड़े की वो है 45 इंची। तो 45 बाई हमने 3 इंची के 2 पीस कट कर लिए। जितनी भी हमारी अर्ज है 2 पीस हमने पूरे कट कर लिया। और इसे अब हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हम कैसे करेंगे, इस तरह से रख के इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे, वो आपको बताऊँगा। पहले ज्वाइन कर लेते हैं।
ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कैसे लगाएं, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है इतनी बीच में, क्योंकि हमें बीच में इसलिए सिलाई लगाना है क्योंकि हमें इसे उल्टे करके बद्दी बनानी है इसमें। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरे पे हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसे फोल्ड करना सिखाएंगे आपको कैसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने पूरी पट्टी पे सिलाई कर ली है इस तरह से, और अब इसे हम सीधा करेंगे क्योंकि इसकी हमें बत्ती बनानी है। तो इसके लिए हम इस तरह से थोड़ी सी तिरछी करके कटिंग कर देंगे। कटिंग इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और पिन को इसमें इस तरह से फांस लेंगे, और पिन को फांसने के बाद इसी में ही हम इसे इस तरह से पिन को इसमें अंदर साइड डाल लेंगे, और इसे अब इस तरह से धीरे धीरे इसे सीधा करेंगे। इस तरह से पूरे बद्दी को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। पिन की सहायता से पूरा सीधा कर लेते हैं, फिर सीधा करने के बाद आपको दिखाते हैं। हमारी डोरी बन के रेडी हो गई है। इसे अब हम बेस में लगाएंगे, और बेस में कैसे लगाएंगे दिखाते हैं आपको। बेस पे अब इसे लगाना शुरू करते हैं। और कहाँ से हम शुरू करेंगे इसे लगाना, देखिए गन की सहायता से यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से तिरछे हमें लगाना है, और ये हमारा कपड़ा है। इस तरह से हमें यहाँ पर लगाना है, और यहाँ इसी तरह से हमें पीछे तक यहाँ जाना है। पीछे तक जो हम इस तरह से हम हाफ तक जाएंगे नीचे से। ये देखिए हमारा यहाँ हाफ है बिल्कुल, और हाफ तक इसी तरह से जाएंगे। और हाफ के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर जाना है इस तरह से, और इस तरह से अब ऊपर साइड जाएंगे। और यहाँ पर अब फिर से हमें नीचे जाना है इस तरह से। इस तरह से हम इसके जस्ट बराबर से इस तरह से लगाएंगे। और अब देखिए हम हाफ में आ गए हैं, और हाफ में अब यहाँ से हमें नीचे जाना है इसके। इसमें सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हमें बस इस चीज़ का पगड़ी बनाते टाइम ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरह से कहाँ पर जाना है। अगर आपने ये बहुत सीख लिया तो आप बहुत आसानी से पगड़ी बना सकते हैं। देखिए इतनी सिंपल तरीके से मैं आपको पगड़ी बनाना सिखा रहा हूँ। और ये देखिए अब हम यहाँ पर फ्रंट पे आ गए। अब यहाँ पर हमें फिर से यहाँ रखते हुए अब इसके ऊपर जाना है इस तरह से। इसके जस्ट बराबर से ही हमें लगाना है इस तरह से, जिससे कि इसके बीच में गैप ना लगे। अब यहाँ पर हम बैक साइड आ गए। यहाँ पर अब हम नीचे जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर इसके जस्ट नीचे और फिर से अब हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे इस तरह से। और जो आपको बीच में गैप दिख रहा है ये थोड़ा सा आप पास में करके इस तरह से ही रखें, जिससे कि ये गैप ना दिखे। और अब इससे जस्ट बराबर से हम फिर से नीचे साइड चले जाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बिल्कुल नीचे साइड आ जाएंगे। और ये देखिए हमारी पगड़ी का ये बेस बन के रेडी हो चुका है लगभग। ये फ्रंट का जो है हमारा पूरा लग के रेडी हो गया है। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग के साथ में ये लग रहा है। और जो अब हमारा एक्स्ट्रा इधर बैक साइड का रह गया है, अब यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ पे ही इस तरह से इसे बारी बारी से इसी साइड से इस तरह से यहाँ पर लेके आएंगे, और इस तरह से यहीं पर इसे घुमाते हुए यहाँ लगा देंगे इस तरह से। और फिर से अब यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे यहाँ तक। देखिए इस तरह से। और अब यहीं से हम इसे घुमाते हुए यहाँ पर फिर से लगाएंगे। देखिए इस तरह से।
और यहीं पर इसे अब घुमाते हुए फिर से इस साइड ले जाएंगे। इसी तरह से पूरा लगा लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और इसे लास्ट में यहीं पे ही हम इसे कट कर देंगे और इसे यहीं पे दबा देंगे। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी फिनिशिंग के साथ में पगड़ी का लुक आया है। और ये राजस्थानी पगड़ी बहुत सुंदर लगती है जब लाला इसे धारण करते हैं, तो बहुत सुंदर सी और आसान तरीके से आप पगड़ी बना सकते हैं लाला के लिए। देखिए और ये देखिए, और ये देखिए हमारा बेस बनके रेडी हो गया, बिल्कुल राजस्थानी लुक में बनके रेडी हुआ है बेस पूरा। कितना सुंदर लग रहा है। इसे अब डेकोरेट करेंगे, इसके लिए हम कलगी बनाएंगे। ये कलगी बनाने के लिए हमने एक कपड़ा ले लिया है और इस कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देते हैं कितनी ली है हमने। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 6 इंची ली है और लंबाई जो हमने इसके लिए वो 45 इंची ली है। हमने पूरा कट कर लिया है, जितना कि हमारा ये जितनी कपड़े की अटती हमने 45 पूरा कट कर लिया है, यानी हमने 45/6 का ये एक पीस कट कर लिया है कलगी बनाने के लिए। और अब इस पर कलगी बनाने के लिए हमें इस तरह से इसे पहले इधर साइड सिलाई लगाते हुए फिर सीधा करते हुए यहाँ पर इसे पूरी सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हम इसकी कलगी बनाएंगे। फिर सिलाई लगा लेते हैं पहले और इधर कलगी बनाते हैं। और देखिए ये कलगी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े पे सिलाई लगा ली है। और इसे हम आपको कलगी बनाना सिखाते हैं किस तरह से कलगी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें कपड़े को लेते हुए यहाँ पर पूरे पे इस तरह से प्लेट्स बनानी है। इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे हम पूरे पे, बराबर प्लेट्स बनानी है हमें। इस तरह से पूरे को प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कलगी बना लेते हैं ये वाली हम पूरी, फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी फ्रिल बनके रेडी हो गई है और हमें सुई धागा ले लेना है। इसे इस तरह से अच्छे से दोनों को सिलते हुए लॉक कर देना है, जैसे कि हमारी ये फ्रिल निकले ना। क्योंकि ये थोड़ा चिकना कपड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम तो ले सकता है, लेकिन फिनिशिंग के साथ में बनता है तो बहुत सुंदर पगड़ी का लुक आता है हमारा। इसी तरह से इसे लॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा। और ये देखिए हमारी फ्रिल बनके रेडी हो गई, बिल्कुल परफेक्ट फ्रिल बनके रेडी हुई है इस तरह से। इसे अब हमें कहाँ लगाना है, ये देखिए हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। बैक साइड हमें पीछे साइड यहाँ इस तरह से इसे लगाना है, जिससे कि ये पूरा देखिए इस तरह से लुक आएगा फ्रिल का। बिल्कुल महाराजा वाली कैप बनके रेडी होगी हमारे लाला के लिए। देखिए इस तरह से इसे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ये फ्रिल लग के रेडी हो गई है। और फ्रिल लगने के बाद कितनी सुंदर सी हमारी ये पगड़ी लग रही है। देखिए आप लोग, बहुत सुंदर सा लुक आया। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। आप डेकोरेट करने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये पैचेस हैं, कौड़ी हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल रखूँगा क्योंकि हमारी जो पोशाक है देखिए थोड़ी सिंपल है, कितनी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो इस वजह से इसकी पगड़ी हमने हैवी फ्रिल में और सिंपल बनाई है इसलिए। और वैसे तो ये बहुत हैवी पोशाक है, तो आप यहाँ पर एक पैचेस लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहते हो उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं इसे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, स्टोन चैन हो तो स्टोन चैन भी आप लगा सकते हैं इनमें। और ये देखिए मैंने एक स्टोन लगा दिया, इससे कितना सुंदर सा एक लुक आया है पगड़ी का। और ये अब हम फाइनल पगड़ी इतनी ही छोड़ेंगे और ये हमारी पगड़ी बन के रेडी हो गई। आप लोगों को पगड़ी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा जिसमें मैंने आपको ये पोशाक बनाना सिखाया है, तो आप वो भी जाके देखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वाली जो पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं अपने लाला के लिए तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आप मंगा सकते हैं किसी भी साइज़ में, किसी भी कलर में। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरि बोल।